बियर्ड ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी और उनमें से मोस्टली वीडियोस में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बात की जाती है जिनका प्रैक्टिकली कोई भी सेंस नहीं होता है। यानी कि अगर आप लोग उन ट्रिक्स को और उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है कि आप लोगों की बियर्ड ग्रोथ फास्टर हो और जल्दी से आपकी बियर्ड आने लगे। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं एलोवेरा जेल लगाने से बियर्ड बहुत जल्दी आती है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 4 बार फेस वॉश करना चाहिए और कुछ लोग बियर्ड ग्रोथ ऑयल की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत कम वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को प्रोवाइड कराई गई हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया गया है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा उसका साइंटिफिक प्रूफ भी होता है और वो एकदम 100% जेन्युइन होती है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ समझ में ना आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो गाइस बात अगर बियर्ड ग्रोथ की होती है तो सबसे पहले उन फैक्टर्स के बारे में बात करना ज़रूरी होती है जिन पर एक्चुअल में बियर्ड ग्रोथ डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा अगर बियर्ड ग्रोथ किसी चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो होते हैं हमारे हार्मोन्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन्स एक मेल के टेस्टिस से सिक्रीट की जाते हैं और सबसे ज़्यादा पीक पर ये हार्मोन्स तब होते हैं जब कोई भी मेल अपनी प्यूबर्टी एज में होता है। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा फैक्टर होता है जो कि है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी बंदे की बियर्ड ग्रोथ में। जैसे कि अगर किसी भी इंसान के फादर की यानी कि उसके डैडी की पूरी बियर्ड ग्रोथ सही से नहीं आई है तो हो सकता है कि उसके बच्चों की भी बियर्ड पूरी तरीके से ग्रोथ ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनमें जो जीन्स का ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा फादर और मदर के कॉम्बिनेशन से होता है, तो इसलिए हो सकता है कि पापा के जीन्स की वजह से किसी भी बच्चे की बियर्ड पूरी तरीके से ग्रो ना हो पाए। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है वो होता है लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सरसाइज करना। अब जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन भी इंक्रीज होता है। और इसके साथ साथ नॉर्मल स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 8 आवर्स जो स्लीप डब्ल्यूएचओ ने भी रिकमेंड की है वो लेना बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन को। इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज करना और नॉर्मल स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दोस्तों अब एक पॉइंट आता है डाइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में डाइट का सबसे बड़ा हाथ होता है, वैसे भी इस चीज़ में डाइटिंग मैटर करती है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग एक बैलेंस्ड डाइट लें। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो भी बॉडी के लिए वो सही नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको उन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस में रखना है और एक बैलेंस डाइट लेना है। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है जो आपकी डाइट है उसमें कुछ ऐसे फूड्स और फ्रूट्स को ऐड करें जो कि केराटिन और बायोटिन रिच होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों केराटिन और बायोटिन ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो गाइज़ ये हैं कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिन पे एक्चुअल में किसी भी मेल की बियर्ड ग्रोथ डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमें कुछ चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि एलोवेरा और दिन में 4 बार फेस लगाना चाहिए। अब दोस्तों कुछ लोग बताते हैं वीडियोस में कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल का इस्तेमाल करने से बियर्ड बहुत जल्दी आती है, तो एक्चुअल में बियर्ड जल्दी आती है या नहीं, या ये वही इंसान बता सकता है जिसने इस ऑयल का इस्तेमाल किया हो या फिर इसके ऊपर स्टडी की हो। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स के बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे सकता हूं। बाकी आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब